था नहीं, लेकिन वो मैंने आपका डाउनलोड कर लिया था। सही तो आपने वो करवाया चीजें समझ में आ रही थी वो। था। थोड़ा सा सर बता दें प्लीज। हाँ बस ये देखें भाई, सिंपल सी हमने डॉम मैनिपुलेशन करी थी, जो काम हम जावास्क्रिप्ट से कर रहे थे ना। सबसे पहले मैंने एक इनपुट फील्ड बनाई जी। तो ये आईडी एनएम नेम रखी, और वही आपके पास डॉक्यूमेंट डॉट रेडी बटन डॉट क्लिक पर ये देखें। सबसे पहले ये चीज तो आपको पता ही है, ये सिलेक्टर है कि आईडी हैश नेम करके इस इनपुट को गेट कर लिया। सही है, सही है। गेट करने के बाद वहां पर हम लगाते थे डॉट वैल्यू। सही जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे एक मेथड है डॉट वेल। ओके, क्या करता है ये वेल मेथड क्या करता है, गेट करेगा वैल्यू। सेट भी कर सकता है, लेकिन हम ज्यादातर जब भी वैल्यू ले रहे होते हैं वेल मेथड यूज कर रहे होते हैं गेट करने के लिए वैल्यू। मतलब हम इसको गेट करेंगे वेल से, और इसको किसी और वेरिएबल के अगर इक्वल करना होगा तो सेट यूज करते हैं। नहीं, जैसे हमने, हाँ अगर हमने इसे गेट करने के लिए यूज कर रहे हैं। अच्छा देखें, वैल्यू सेट करना तो बहुत कम यूज होता है, जैसे कि ये सेट करने के लिए यूज किया है, ठीक है, और ये गेट करने के लिए यूज किया है। ओके। अब मैंने उस दिन भी साथ को कहा था, सबसे पहले याद रखिएगा, जब भी हम गेट कर रहे होते हैं ना वैल्यू, तो हम किसी वेरिएबल में रख देते हैं। ओके। क्योंकि हमें यूज करनी है, जब भी तो गेट कर रहे हैं। देखिए मैंने एक वेरिएबल में रख दिया। और जब हम सेट कर रहे होते हैं ना, जब हम किसी वेरिएबल में नहीं रखते ज्यादातर। जब सेट करते हैं तो हम किसी वेरिएबल में नहीं रखते। अच्छा ये देखिए, ये मेथड है, तो वहां पे हम इक्वल टू लगाते थे ना, हम ये लिखते थे वैल्यू इक्वल टू। जब हम किसी इनपुट फील्ड को हमने काम कर लिया, तो फिर हम इनपुट फील्ड को खाली नहीं कराते थे कि ब्लैंक हो जाए वापसी। जी जी बिल्कुल। उसके लिए हम लिखते थे वैल्यू इक्वल टू और फिर ब्लैंक स्ट्रिंग डाल देते थे। ओके ओके ओके, सही है। बढ़िया, इक्वल टू नहीं आता। यहाँ वही चीज हमने दोबारा इसको गेट किया, नेम डॉट वेल, और इसके अंदर हमने देखे सिंगल स्ट्रिंग दे दिया। इसके अंदर में जो भी लिखता वो चीज सेट हो जाती। तो ये सेट वैल्यू के लिए यूज किया है, ये गेट वैल्यू के लिए यूज किया। जब इसके अंदर कुछ नहीं है मेथड के अंदर, तो ये गेट करने के लिए यूज कर रहा हूँ। जब मैंने इसमें ब्लैंक स्ट्रिंग दे दी या कुछ वैल्यू दे दी, तो वही सेट करने के लिए। ओके ओके सर, ठीक है जी। अच्छा जी, मैंने सबसे पहले गेट करी वैल्यू, एनएम के अंदर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर ली, कंसोल करके दिखा दी थी मैंने कि भाई कंसोल करके देख लो आप इस तरीके से। अच्छा, दूसरी चीज मैंने यूज किया, सबसे पहले मैंने इसे सेट करा के दिखाया था, वो जैसे हमारे पास जावास्क्रिप्ट में होता है इनर टेक्स्ट, यहाँ पे होता है सिर्फ टेक्स्ट। क्या होता है? सिर्फ टेक्स्ट। ओके। अच्छा, टेक्स्ट भी एक मेथड है, वहां पे इक्वल टू लगाते थे, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगेगा, बल्कि इन्वर्टेड वो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर जो भी काम होगा वो होगा। तो ये देखें, यहाँ पे एक h2 बना हुआ, h2, यहाँ पे मैं गेट किया h2 को, डॉट टेक्स्ट, इसके अंदर क्या लिख दो, मैंने u का टैग लगाया, उसके बाद वेलकम लिखा, फिर प्लस नेम जो यूजर दे रहा है वो नेम लिखो, फिर ul क्लोज कर दिया है। क्या लिखा मैंने? सेट टेक्स्ट इन h2। ये यू टैग क्या है? अंडरलाइन है ना? जी, ये वैसे मैंने अंडरलाइन लगाई है, लेकिन अभी मैं आपको सर अभी आपने जो वो जो एक छोटा सा ऐड वाला वो जो आपने बताया टू डू लिस्ट जो बनाई थी, तो उसमें भी तो हम एक टैग बॉक्स में डाल के ही मतलब सेव कर रहे थे ना, तो उसमें भी आपने यही कोडिंग यूज की थी गेट करने के लिए? नहीं, वो जावास्क्रिप्ट पर हम कर रहे थे ना। हाँ, तो ये भी तो जावास्क्रिप्ट पे कर रहे हैं ना? ये jQuery यूज कर रहे हैं। अच्छा, हम jQuery यूज कर रहे हैं। हाँ, तो सेम मेथड हम वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं सर? मेथड जब अप्लाई होगा जब jQuery यूज कर रहे होगे आप, यानी ये डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के अंदर आप काम कर रहे होगे, वरना वहां डायरेक्ट वैल्यू लिखा जाएगा। सही है। और दूसरी चीज, एलिमेंट को सिलेक्ट इस तरीके से नहीं किया जा सकता विदाउट jQuery। ये देखें, 3 वर्ड में गेट किया हुआ है ना, वहां आपको पूरा लिखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हैश नेम। सही सही है, ये jQuery की वजह से इस तरीके से गेट किया हुआ है। अच्छा, अब ये देखें, मैंने यहाँ पे कोई नाम लिखा, फॉर एग्जांपल ना, आपके पास असद लिख दिया है, तो आया ना, उसको बोलना अभी तक बिठाएं, 1 बजे तक बिठाएं, मैं बात करूंगा। ये देखें, वेलकम असद लिखा हुआ आया, यू का टैग लिखा हुआ आ गया, अंडरलाइन बनी हुआ नहीं आया जी। ऐसे ही है जी सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेथड लगा हुआ टेक्स्ट। क्या लगा हुआ है? टेक्स्ट। जो भी टेक्स्ट होगा ना, चाहे कोई टैग हो, HTML का कुछ भी हो, उसे टैग नहीं समझता, टेक्स्ट ही कंसीडर करता है, पूरा टेक्स्ट दिखा दिया उसको। ठीक है जी सर। अगर आप चाहते हो कि जो मैंने टैग लगाया वो टैग के तौर पे लगे, वो स्ट्रिंग ना बने, तो आप टेक्स्ट की जगह मेथड यूज करोगे HTML। सही है? सही। अब जो टेक्स्ट है टेक्स्ट दिखाएगा, जैसे वेलकम है टेक्स्ट, वो टेक्स्ट दिखाएगा, जो यूजर नाम देगा वो टेक्स्ट दिखाएगा, लेकिन जो यू का टैग ओपन और क्लोज किया उसका मतलब है पूरे उसको अंडरलाइन दिखाएगा। ये देखें, साथ वेलकम साथ अंडरलाइन हुआ आएगा। सही है। ये किस मेथड की वजह से हुआ है?
HTML की वजह से। सही है जी। ये चीज है। अच्छा दूसरी चीज, ये चीज हमारे पास जावास्क्रिप्ट में भी होती है। जैसे जावास्क्रिप्ट में इनर टेक्स्ट है ना, जी सर। इसी तरीके से इनर HTML भी होता है। अच्छा जी सही है। बहुत सी चीजें ऐसा होता है बताने दी जाती है, तो मैंने अभी इसीलिए कवर कर दिया कि इनर HTML भी होता है। ठीक है। अच्छा जी ये क्या कर रहा है, ये मेथड देखें क्या कर रहा है, इसे भी देख लें एक दफा। जो चीज ऊपर लिखी हुई होगी वही लिखी रही रहेगी साथ। ओके ये देखो ऊपर रह गया साथ। इसको मैंने ब्लैंक कराना था, तो उसके लिए मैंने ये चीज यूज की थी कि दोबारा से हैश नेम डॉट वैल्यू किया, नेम डॉट वेल किया, उसके अंदर ब्लैंक स्ट्रिंग रख दिया। साथ साथ मैंने कमेंट किया, मैं दोबारा सेट करा रहा हूँ वैल्यू इन इनपुट, इनपुट के अंदर सेट करा रहा हूँ। सही है। अब देखिए कुछ भी मैं लिखूंगा तो वो ब्लैंक हो जाएगा जब नीचे आएगा। तो सही ब्लैंक हो गया। सही। ये काम किया बस। आज सात भाई कहाँ हैं नहीं क्या सर? अभी आया नहीं अभी तक तो। अच्छा ओके का उनका मैसेज तो आया था जी। अच्छा ये मैंने फोन लाइव कैप्स के लिए कराया था कि आपके पास अक्सर होता है कि आप टाइपिंग कर रहे हैं वही नीचे। हाँ बस वही क्लिक की जगह मैंने क्या यूज कर लिया, की अप यूज कर लिया। अच्छा वहां बटन के क्लिक पे करा था, यहाँ इनपुट के ही की अप पर इनपुट पे ही टेक्स्ट आता रहेगा नीचे, सॉरी H2 में ही टेक्स्ट आता रहेगा। ठीक है ना। ये देखें सर मुझे आपसे ये पूछना था कि जैसे PHP के साथ तो नॉर्मली हम MySQL करते हैं ना डेटाबेस के लिए यूज। जी जी। तो अगर हम PHP पे काम करते हैं और लेकिन मैं डेटाबेस SQL की रखना चाह रहा हूँ, तो उस पर भी कोई मसला तो नहीं है ना? डेटाबेस SQL की रहे और फ्रंट एंड हम उस पर बनाएं यही जावास्क्रिप्ट और सारी PHP वगैरह यूज करके। हाँ सारी क्यूरीज वगैरह सब चल जाती है ना? जी जी। और लारावेल पे भी चल जाएंगी? जी लारावेल पे तो असल में क्यूरीज ही लगती, बन बनाए मेथड्स होते हैं ना। हाँ लेकिन डेटाबेस SQL की हम यूज कर सकते हैं ना? कोई ना कोई कॉम्पेटिबिलिटी होगी, लेकिन वहां पर हम ज्यादातर जो मैंने कनेक्शन सर हमारा बिल्ड हो जाता है तो बाकी क्यूरीज काम करेंगी ना? हाँ देखिए असल में ना लारावेल में क्यूरीज नहीं होती ना असल में। हाँ मैं समझ गया मेथड होते हैं डिलीट कैसे। तो जैसे वहाँ पे ऑप्शन तो आपके पास होते हैं SQLite के, SQL सर्वर के, तो आपके पास ऑप्शन होगा आप SQL सर्वर यूज कर सकते हो लारावेल पे। .NET वाला जो SQL सर्वर है नॉर्मल? जी जी जी। ओके सर। तो ये असल में मैंने इसमें लारावेल पे कभी MySQL के वहाँ कोई यूज नहीं करी, इसलिए मुझे इसका कंफर्म वो नहीं है, पर होगा कॉम्पेटिबिलिटी होगी। ठीक है जी। अच्छा जी, ये आज तक हमारा यहाँ तक जो पिछली क्लास में मैंने थोड़ा ही पढ़ाया था क्योंकि आपकी एब्सेंस थी और फिर साथ ने जो थोड़ी थोड़ी चीजें समझी थी वही समझाया था। ठीक है सही। अब हम नेक्स्ट तरफ जाते हैं, डॉम का ही हमारा टॉपिक होगा, लेकिन अब हम जाएंगे वही क्रिएट लिस्ट पर। ठीक है, जो हमने जावास्क्रिप्ट में किया था। फुल फॉर्म जो बताया था, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल हम किसे कहते हैं सर यहाँ? मॉडल एक बेसिकली पूरे स्ट्रक्चर को कहा जा रहा है, हर चीज का एक मॉडल बनता है ना, बल्कि पूरा ही समझा देता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जी बता, ये तो पता चल गया, लेकिन अब इसमें हम डॉक्यूमेंट किसे कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट किसे कह रहे हैं, मॉडल किसे कह रहे हैं? जी डोमेन। देखिए भाई, पहली चीज तो ये है, ये एक मॉडल नुमा बना हुआ है जी आपके पास, वो मॉडल बना हुआ है कि भाई डॉक्यूमेंट के बाद अंदर रूट एलिमेंट, फिर हेड, बॉडी, टाइटल, लिंक, इस तरीके से ये तो पूरा मॉडल कहला रहा है। ठीक है, डॉक्यूमेंट किसको कहते हैं? डॉक्यूमेंट ये पूरा का पूरा जो आपके पास फाइल होती है जी, ये जो पूरी फाइल है ये कहलाती है एक डॉक्यूमेंट। आपने देखा होगा, अगर मैं इसे ब्राउज वहां पे भी खोल के दिखाऊं फाइल के अंदर, तो ये क्या कहलाता है? एक HTML डॉक्यूमेंट कहलाता है ये देखें क्या कहला रहा है, टाइप क्या है इसकी, क्रोम HTML डॉक्यूमेंट। जी पूरा का पूरा ये एक डॉक्यूमेंट कहलाता है। अच्छा जी, अब इसके अंदर अगर बात की जाए भाई, ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट बेसिकली ये हर चीज को ऐसा ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहा है, जैसे इस एलिमेंट को, इस एलिमेंट को, इस एलिमेंट को, हर एलिमेंट को क्या कंसीडर कर रहा है? एज अ ऑब्जेक्ट। अच्छा, कि ये डॉक्यूमेंट के किसका मॉडल है? ऑब्जेक्ट्स का मॉडल है। जैसे आप ऊप्स के अंदर देखते हैं ना, हम हर चीज को क्या कंसीडर कर रहे होते हैं? ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे होते हैं जी। इसी तरीके से ये भी अपने अंदर हर चीज को, कि बॉडी के अंदर
सही है। सही है ना। तो इसको पूरे को कहा जा रहा होता है डॉम के, यही डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल है, ऑब्जेक्ट्स का मॉड्यूल है डॉक्यूमेंट्स के। ठीक है जी। तो जावास्क्रिप्ट का जो ये टॉपिक होता है हमारे पास डॉम मैनिपुलेशन, इसका मतलब क्या होता है, मैनिपुलेट करना है इसको जावास्क्रिप्ट की मदद से। अच्छा जी, अब हमारे पास हमारा क्रिएट लिस्ट पर, अच्छा क्रिएट लिस्ट के अंदर सेम वही चीज है आपके पास। ठीक है, मैं ज्यादातर कोड यहीं से उठा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कहाँ गए आज आप? हाँ बस। अच्छा जी, हम अब वो जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था साहब, उससे आगे से स्टार्ट कर रहे थे। पहले मैं वही काशिफ को बता रहा था। ठीक है जी, हम आ गए क्रिएट लिस्ट पर। ठीक है। अच्छा, वही सब कुछ जो हमने पुरानी क्लास में पढ़ा, वही सारी चीजें हैं कि मैंने एक इनपुट फील्ड बनाई हुई है। ठीक है, एक बटन बनाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर मैं H2 नहीं बनाऊंगा, यहाँ पर मैं H2 नहीं बना रहा, क्योंकि आपको याद होगा मैंने कहा लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो हम हर एलिमेंट को ऐड करते जाएंगे, हर एलिमेंट को ऐड करते जाएंगे। तो ऐड करने के लिए आपको पता है li पहले से तो बना नहीं सकते, li पहले से तो बना नहीं सकते, तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ OL बनाकर छोड़ देते हैं। li हम खुद क्रिएट करेंगे। ठीक है, ठीक। अच्छा जी, यहाँ से हमारे पास यह हट जाएगा। सर ये अलग फाइल है ना, ये वो वाली फाइल में तो नहीं कर रहे ना? नहीं नहीं, वो मैंने अलग पूरा वो कोड कॉपी कर लिया था क्रिएट लिस्ट के अंदर, वो डॉम के अंदर के नाम से ना वो वाली फाइल। हाँ, डॉम के अंदर वैसे वैसे ही है। अच्छा जी, देखो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर ही है कि मैंने सबसे पहले इनपुट फील्ड से डेटा वैल्यू ले ली, गेट कर ली वैल्यू फ्रॉम इनपुट NAM के नाम के अंदर स्टोर कर ली। सही है जी। और सबसे एंड में मैं इसको क्लीन करा रहा हूँ, वो बात की बात है। अच्छा, अब मैं सबसे पहले टारगेट करता हूँ OL को, डॉलर और बाय नेम भी प्रिंट कर लेता हूँ। अभी एक ही OL है, OL डॉट, यहाँ पर मैं यूज करूंगा डायरेक्ट अपेंड। अब देखें जावास्क्रिप्ट को काफी में कितना कम काम हो जाएगा। डायरेक्ट यूज क्या किया है, अपेंड। यहाँ पे क्या होता है, पहले क्रिएट करना पड़ता है एलिमेंट को, ठीक है, li को क्रिएट करना पड़ता है, फिर टेक्स्ट क्रिएट करना पड़ता है, फिर उसके अंदर OL को अपेंड करके रखना पड़ता है। वो अच्छा, यहाँ भी देखें, पहले OL को अलग से गेट करते हैं वहां पे, यहाँ पे एक ही दफा में 2 वर्ड में गेट हुआ और साथ ही मेथड लग गया अपेंड। ठीक है, ये काम हो जाता है jQuery से इतना इजी। मैंने लिखा अपेंड के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमास में, या सिंगल में भी लिख सकते हो आप, मैंने लिखा li। सही है, यहाँ पर आपको जो भी वैल्यू लिखनी है, एग्जांपल अभी मैं हाई दे देता हूँ, ऊपर आ जाए दोबारा नर्सरी li वाला। क्लोज कर दिया। नीचे कौन बैठा हुआ है? मेरी दुआ बैठी है ना, अंकल है ना, बस एक काम। ये देखें, अभी इनपुट फील्ड से ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मैंने इनपुट फील्ड को यूज नहीं दरवाजा करा। बंद कर देना, मैं इनपुट फील्ड बंद कर को दिया। लिख के भी दिखा दूं, और मैं स्टार्ट नर्सरी करता हूं, ओके करता हूं, तो आपके पास क्या लिखा हुआ है, हाई 1 I 2 3 4 5 6। देख रहे हैं, बस एक लाइन से। ये जो जावास्क्रिप्ट में हमारा 4 लाइन का कोड है, 5 लाइन का कोड है, ये हमने सिर्फ और सिर्फ एक लाइन से किया है कि OL को मैं गेट भी कर रहा हूँ, उसके अंदर अपेंड भी कर रहा हूँ। अपेंड मेथड के अंदर ही हम जो एलिमेंट क्रिएट करना चाहते हैं वो लिख देते हैं। मैंने li क्रिएट करना चाहता हूँ, li लिख दिया, और li के अंदर हाई लिखा, तो हर दफा हाई लिखा हुआ आ रहा है। तो हाई की जगह अगर नेम लिखेंगे तो वो नेम उठा लेगा। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दूं नेम, तो ये देखें अभी क्या मसला आएगा। अभी आप नेम कुछ भी दो, लेकिन सिर्फ NAM लिखा हुआ आएगा। अच्छा अच्छा, ऐसा क्यों? उसमें ये कि वैल्यू फ्रॉम इनपुट लेंगे ना। ये वैल्यू तो मैंने ले ली, NAM वेरिएबल के अंदर स्टोर है, लेकिन वैल्यू नहीं आ रही, समझ रहा है NAM उसको शायद, है ना सर, वो इसको एज अ स्ट्रिंग समझ रहा है। ठीक है, समझ रहा है जी, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ गई है। आपको याद होगा कि मैंने क्या कहा था कि वेरिएबल कभी भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं लिखते। तो अब अच्छा, वेरिएबल विदाउट इन्वर्टेड कॉमास लिखते हैं, लेकिन li में विदाउट इन्वर्टेड कॉमास लिखूंगा तो एरर आएगा। अगर मैं li विदाउट कॉमास लिखता हूँ
नहीं अभी आपको ये फिर शो कर रहा है। हाँ बल्कि आप यहाँ पे डायरेक्टली अगर मैं इसको यूज करूंगा तो भी हमारे पास ये देखें 7 नहीं वर्क कर रहा। सही क्यों? ये जो हमारा LI है ना, ये हमें लिखना है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। अच्छा सही, तो अब कैसे करें? नेम लिखना नहीं है और LI लिखना है। तो हमको वही क्लोज कर देना LI ओपनिंग और LI क्लोज को जो है। अब देखें हमें पहले LI ओपन करने के बाद इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दूंगा यहीं पे। रिपोर्ट भी बोली थी ना मैंने। सही है, इसी तरीके से ये वाले बंद होने से पहले खोलूंगा और फिर बंद करने के बाद बंद। अच्छा अब ये देखें दोनों तीनों चीजें अलग अलग हो गई। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सही है, NAM विदाउट इन्वर्टेड कॉमास आई है, लेकिन अब एरर आ रहा है। तो इस एरर को कैसे खत्म करेंगे? क्या कराऊंगा यहाँ पे? हाँ जी जी यहाँ पे हम कराएंगे कॉन्केट। ये तो कॉन्केट नहीं कराओगे एरर बनेगा। ये मैंने करा दी कॉन्केट। कॉन्केटिनेशन करा दी। अब आपके पास जो आप क्या करोगे, ठीक है जी। ये देखिए अब अगर आप जावास्क्रिप्ट से कंपेयर करें तो जावास्क्रिप्ट में आपके पास 409 लाइन का कोड होता है लिस्ट क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर हमने एक लाइन के अंदर अपेंड किया, एक ही लाइन के अंदर क्रिएट वो किया, सब कुछ एक ही लाइन के अंदर हमारे पास क्रिएट भी हो गया, टेक्स्ट भी रख दिया, सारी चीज हो गई। ठीक है, सही। हाँ जी काशिफ। नाम और कोड दोनों सेव कराएं या खाली कोड सेव कराएं? दोनों सेव कराएं। अच्छा जी, एक ठीक है ये चीज क्या होगा यहाँ पे था अपेंड। ठीक है, अब एक चीज होती है आपके पास, मैं बताता हूँ। जैसे मैं लिस्ट क्रिएट करने आ रहा हूँ, मैंने क्रिएट किया 7, अब इसके बाद मैंने नाम दिया असद। अब असद कौन से नंबर पे आएगा? दूसरे पर। मैं चाहता हूँ यहाँ पर आपके पास क्या चल रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो चल रहा है ना। तो पहले इंटर हो रहा है, नहीं सॉरी यहाँ पे चल रहा है आपके पास लीफो चल रहा है। जो लास्ट इन हो रहा है, सही है या फर्स्ट आउट हो रहा है? सही है, सही है सर। यानी कि जी ठीक है, जो चीज आप सब में दे रहे हो ना वो नीचे आ रही है जी। सही है ना। जो आप अब मैं तीसरा नाम दे देता हूँ तो यहाँ पे आपके पास ये तीसरे नंबर पे आएगा। तो फीफो है फिर तो सर। ये फीफो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो रहा है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि लीफो हो, लास्ट इन फर्स्ट आउट हो, यानी कि ज़ेन दूं तो ज़ेन सबसे ऊपर आना चाहिए। ठीक है, सही है ना। फिर जो नाम दे दूं वो उसके ऊपर आना चाहिए। तो देखिए सिर्फ कितनी सी छोटी सी चेंजेस होगी और ये चलेगा आपके पास। अच्छा, अपेंड को भी मैं ऐसे ही कर देता हूँ, इसको मैं कमिट कर देता हूँ ताकि आप अपेंड भी देख लो। सही है, और एक मैं बना देता हूँ, अपेंड की जगह सिर्फ और सिर्फ यूज होता है प्रीपेंड। अच्छा, PRE प्रीपेंड, बस। अब ये देखें, पहला जो दिया वो तो फर्स्ट पे आ गया। अब जब मैं दूसरा लूंगा मेरी तरह अली ना, तो ये देखिए 2 की जगह 1 पे आ जाएगा और 2 पे चले जाएगा। अच्छा, इसी तरीके अगर मैं ज़ेन दे दूं पेशेंट का तो ज़ेन 1 पे आ जाएगा, 2 पे आता है तो 7 डाले, पे। जेंडर डाले, एडमिशन रिपोर्ट खोलो जरा। लीफो चलने लग गया, बोलो एडमिशन रिपोर्ट खोले। सही, वेरी गुड। सिर्फ आपका एक मेथड चेंज किया, ऐसे एक अपेंड और एक है प्रीपेंड। भाई पेशेंट का नाम, एज, जेंडर वगैरह डालो ना आसिम, और इनका एक आईपी नंबर में उनका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो भी आएगा इसमें। अच्छा जी, वो पेशेंट का नाम, एज, फादर, ये तो आपके पास इसके लिए हो गया। जो जेंडर नहीं डाला वो भी डालो। फॉर एग्जांपल मुझे फादर नेम डलवाओ, एज और जेंडर डलवाओ। यहाँ पे मैं कुछ एक हेडिंग वगैरह दिखा देता हूँ। कंसल्टेंट का नाम भी डलेगा, किस कंसल्टेंट के अंडर एडमिट हुआ था ये पेशेंट। 2 के अंदर कुछ भी लिख देते हैं हम, फॉर एग्जांपल वो एडमिशन रिपोर्ट खोलो, इसमें एडमिशन वहां पे जाओ, आईपीडी में। ठीक है भाई। अच्छा, अब देखें ये दोनों समझ लिया, ओएल प्रीपेंड और अपेंड से क्या क्रिएट होता है। जो भी आप अंदर लिखो चाइल्ड क्रिएट हो रहा है। नीचे जाओ, ऊपर सही। हाँ, ये नीचे। अच्छा, ये चीज जावास्क्रिप्ट जैसी है, यहाँ जरूरी नहीं है सिर्फ एलआई क्रिएट हो, आप टेबल भी क्रिएट करवा सकते हो। सही है ना, यानी कि टेबल का भी चाइल्ड क्रिएट करवा सकते हो, पैराग्राफ भी क्रिएट करवा सकते हो, हेडिंग वगैरह कुछ भी क्रिएट करवा सकते हो।
लेकिन अपेंड और प्रीपेंड हमेशा क्या क्रिएट, हैश D1, ये अपेंड कर रहा हूं P पैराग्राफ, सही है। दूसरी चीज एक और काम कर रहा हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि यहाँ हो क्या रहा है। मैं दे रहा हूं स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, एक्वा, ठीक है जी। अब ये देखें, मैं एक ये D1 के अंदर अपेंड करेगा, मतलब जो पैराग्राफ बनेगा वो D1 के अंदर बनेगा, इस डिफ के अंदर बनेगा, ठीक है। ये देखो कलर क्यों दिया मैंने, ताकि आपको अंदाजा हो सके ये अभी डिफ के अंदर बना है। अच्छा, मैं आपको यहाँ से वो भी दिखा दूं, बल्कि स्ट्रक्चर भी दिखा दूं एलिमेंट्स में आगे। देखिए भाई, डिफ के अंदर क्या बना हुआ है, एक पैराग्राफ साथ, अच्छा देख रहे हैं, डिफ बाद में बन हो रहा है। ये सारी जो कोडिंग है ये एलिमेंट्स के अंदर क्यों डिस्प्ले हो रही है, ये हाइड नहीं हो सकती? नहीं, ये शो हो रहा होता है आपका कोड। अच्छा अच्छा जी, सही है। अब समझ में आई बात, क्या बन रहा है, चाइल्ड बन रहा है, ये डिफ का चाइल्ड बना है, ठीक। अच्छा जी, अब वैसे आप इससे भी समझ जाओगे, ये तो आपके पास हो गया था अपेंड। अगर मैं यहाँ पे यूज कर लूं आफ्टर, क्या यूज कर लूं, आफ्टर, तो देखिए आफ्टर बनाता है सिबलिंग, क्या बनाता है, सिबलिंग। अब ये जो मैंने डिफ टारगेट किया हुआ है ना, इसका सिबलिंग बनाएगा, यानी कि डिफ के बाद बनेगा पैराग्राफ। वो आपको ब्लू, वो बैकग्राउंड कलर से ही पता चल जाएगा। ये देखो, ये क्या बना है, ये डिफ का चाइल्ड नहीं बना, ये देखो डिफ बंद हो गया वेलकम के बाद, उसका सिबलिंग बना है पैराग्राफ, आफ्टर के मेथड से। ये क्लियर है। आफ्टर कहाँ लगाया था आपने? वहीं लगाया मैंने जहां पे मैंने अपेंड लगाया था ना। अपेंड और प्रीपेंड से चाइल्ड क्रिएट होता है, जबकि आफ्टर और बिफोर से सिबलिंग क्रिएट होता है। सही, सही है जी। अच्छा, आफ्टर से जो सिबलिंग क्रिएट होता है वो क्या होता है, बाद में होता है। जो एलिमेंट आपने सिलेक्ट किया हुआ है ना, जैसे मैंने D1 सिलेक्ट किया हुआ, उसके बाद आफ्टर लगाया है, तो इस डिफ के बाद होगा, इस डिफ के बाद होगा। अगर यही चीज में इसके पे लगा देता है D1 से बिफोर, तो ये पहले डिफ से पहले क्रिएट होता। सर इसका यूजेज कहाँ पे हो सकता है, वैसे थोड़ा सा समझाएंगे? जैसे वो तो पहले वाला तो समझ में आ रहा था, जैसे हम कोई लिस्ट बनाते हैं ना, जो चीज़ हम ऐड टू कार्ट करते रहते हैं, जैसे जी होता रहता है, इसका क्या हो सकता है जो अभी हम कर रहे हैं ना काम? ये आपके पास बेसिकली पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए सही है जी, आपके पास इस पर्पस के लिए यूज हो सकता है कि आप चाह रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड बने, जैसे कि पूरा का पूरा डिव है, पूरा आप कार्ड बना रहे हो, ठीक है, किसी भी शॉपिंग कार्ड होगा, कुछ भी कार्ड्स होगा, तो अब आपने मेन डिव नहीं बनाया हुआ, बस आप कह रहे हो भाई एक चीज है, जैसे कि वेलकम हेडिंग है, इसके नीचे से बनना स्टार्ट हो, तो मैंने आफ्टर लगा दिया, इसके नीचे बनता रहे, सही ना, इसके सिबलिंग बनते रहे, चाइल्ड नहीं बनाया मैंने, ठीक है जी। इसी तरीके से ये हो सकता है आपके पास, आप पूरा वो तरीका यूज नहीं कर रहे, जैसे रिएक्ट में हम यूज कर रहे होते हैं, पूरा कार्ड बनाने के लिए एक ही दफा आपने HTML लिखा और सारा कोड उसके अंदर ही लिखा, आप 1 बाय 1 करके एलिमेंट को क्रिएट कर रहे हो और फिर आपस में सिबलिंग बना रहे हो। जैसे कि भाई मेरे कार्ड के अंदर आपके पास टाइटल होता है, कार्ड टाइटल हेडिंग होती है, तो उसके नीचे कार्ड डिस्क्रिप्शन होती है, पैराग्राफ, दोनों सिबलिंग्स होते हैं आपस में, कोई किसी का चाइल्ड नहीं होता। तो मुझे दोनों को एक साथ रखना है, तो पहले मैंने H1 क्रिएट करा, H1 के बाद मैंने कहा उसके आफ्टर क्या कर दो, पैराग्राफ क्रिएट कर दो। तो अब जो पैराग्राफ क्रिएट होगा वो H1 का चाइल्ड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, सिबलिंग होगा। इस पर्पस के लिए यूज कर सकता हूँ। सर इसमें हमें पिक्चर भी आप करा देना, कि जैसे हम ये ऐड कर रहे हैं लिस्ट के अंदर, तो इसी टेक्स्ट के साथ अगर हमें पिक्चर भी ऐड करनी है इसके सामने ही, तो वो कैसे करेंगे सर? सही, देख लेते हैं उसको जी। अच्छा जी, ये हमने कहा, देखा मैंने लगाया बिफोर, तो बिफोर सिर्फ क्या करता है,
वही सिबलिंग क्रिएट ही होगा, लेकिन जो मैंने एलिमेंट सिलेक्ट किया हुआ उससे पहले, यहाँ देखें, अब जो D1 सिलेक्ट किया हुआ था उससे पहले एक पैराग्राफ क्रिएट हो गया साथ। सही। ठीक है जी। अच्छा ये सर, चीज़ इसमें आपके भी वो पास- अपडेट और डिलीट होगा ना, जैसे इंसर्ट हो रहा है तो इसमें भी अपडेट डिलीट? जी जी, इसमें आप अपडेट और डिलीट यूज कर सकते हो। सर वो तीनों ही करा दिएगा, ताकि इसमें तीनों, उसमें तो हमें समझ में आ अच्छा। गया था पहले वाली लिस्ट में जो आपने कराया था ना। सही। हाँ इसके अंदर भी आपका मेथड तो वही सेम यूज हो रहा होता है। हाँ, लेकिन ये jQuery में उसको कैसे लगाना है सर, एक्शन जी। बटन वगैरह, फिर उसको किस तरीके से वो करेंगे? सही सही सही, ठीक। अच्छा जी, ये हो गया आपके पास। ठीक है जी। अब हमारे पास आपने क्या कहा, अभी अगर हम फॉर एग्जांपल हमें पिक्चर लेनी है, ठीक है जी, हम पहले एक इनपुट फाइल बनाते हैं। अच्छा, डिफ को मैंने अभी कमिट कर दिया, ठीक है। सर मैं कह रहा हूँ अब आप ना टास्क देना भी शुरू करें थोड़े से ना, जैसे अब HTML खत्म हो गया तो अब HTML पे मुझे जी, जी। आपको ना कोई वेबसाइट देते हैं छोटी मोटी कि भाई इसमें HTML और सही। CSS आपने इस्तेमाल की हुई हो, सही सही। टॉपिक भी देते हैं भाई इस पे बनाओ, ताकि हम लोग इन चीज़ों की प्रैक्टिस भी करें ना। और अब जैसे ठीक, जावास्क्रिप्ट हमारा, मतलब अब हम तीनों को मिला के इतनी तो हमें आ जाना चाहिए कि हम HTML सही। CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए जी, छोटी जी। मोटी सी एक पेज बनाएं, 1 या 2 पेज, ताकि सही। सर हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी तो हमें ना चीज़ों को पता चलेगा ना हमारे पास जी जी, ये प्रेशर तो होता है है ना। सही। अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, फिर अब jQuery आ गई, लेकिन सही। मतलब इन 3 चीज़ों को यूज़ करके हम कोई पेज तो बना सकते हैं ना, बनाना चाहिए ना हमें। जी जी, सही। हाँ काशी भाई, मिलके कर लेते हैं तो आसान है, वरना अकेले तो फिर कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, फिर कहते चलो देखेंगे बाद में। नहीं, आप सही। अलग प्रोजेक्ट करो, मैं अलग प्रोजेक्ट करूंगा, लेकिन हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। जैसे आप कहीं फंसे रहोगे तो मैं आपको बताऊंगा, जैसे आप अपना एक डिसाइड कर लो कि भाई ये प्रोजेक्ट मैं करूंगा, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट करोगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं भी इंडिपेंडेंट करूंगा ना तो मुझे पता होगा कि हाँ अगर सही। कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही होगी तो करेंगे एक दूसरे की हेल्प, बिल्कुल। सही। अच्छा जी, ये हमारे पास हमने इमेज डाउनलोड कर ली है। अब मैं सबसे पहले इमेज को उठाता हूँ, डाउनलोड्स पे हो गया हमारे पास एरी, ठीक है, और ये आ गया आपके पास, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं सारी चीजें कंसोल करने से पहले मैं इसकी हमें URL चाहिए होगा। पीछे लिखती हो ना? नहीं, इसके अंदर बाहर अंदर लिख रही हो ना? नहीं ना, नहीं गलत लिखा है ना, परमानेंट है। नहीं ना, अच्छा नहीं लगता, यहाँ लिखते हो ना। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ बैठ जाओ। बल्कि नहीं, मुझे ऑन लॉट पे लगाना होगा। चलो फिर इसे मैं दूसरी इसमें करके दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें आपके पास काफी ओवर हो जाएगा। सही है जी, ये तो यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है। इनको एक बता दो, वहीं पर रख दिया आपके करें, पास सही है ना? जाते टाइम कोई है अपने पास कैबिनेट खाली है, ब्लैंक है उधर? हाँ ऊपर रख दें, इधर रख दें, जैसा भी रखना। ग्रेड इमेज के लिए हम यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमें मल्टीपल चीजें चाहिए होंगी, सही है ना, क्योंकि हमारे पास अच्छा, सब लोग हैं, आप सब पहले हमें गेट करनी है इमेज, डॉक्यूमेंट्स लेकर सही है। अच्छा, उसके हमें फिर फाइल इनपुट पे लगाना होगा ना, सब चीज। जी पिक्चर भी सही है।
फोटो कॉपी। अच्छा जी, हमारा क्रिएट इमेज को हमने वो बना लिया। सबसे पहले मैं व्हाट्सएप पे डाल दिया ना ग्रुप पे है मिस दुआ, अंदर आपके पास वो डाल दिया ग्रुप पे डॉक्यूमेंट टाइम टेबल। जी बेटा, पेरेंट्स नहीं, ये स्टाफ ग्रुप पे टाइम टेबल स्टाफ तो ये अब हम सबसे पहले पता है सबको, टारगेट करते हैं अपने पेरेंट्स पे थोड़ी जाता है, ये सिर्फ स्टाफ का है। हैश इमेज को, ये आईडी इमेज के लिए है। ये तो आप लोगों को पता है, ये चल रहा था पहले, मैं लगाता हूँ चेंज। ये तो मैंने पिछला प्रिंट निकाला है, पेरेंट्स को ये चीज ऑलरेडी पता है, और पेरेंट्स के ग्रुप पे कोई भी चीज डालें चेंज फंक्शन लगाता हूँ पूछ के डाला, और यहाँ पर अब एक फंक्शन कॉल होगा। आप लोगों ने ऐसे ही डाल दिया था उठा के, मिस अरीबा भी आएंगे, उनसे भी पूछूंगा मैं ग्रुप पे कोई चीज डालो, मुझसे पूछ के डालो। फंक्शन के अंदर जब वो चेंज हो रहा होगा तो सबसे पहले हमारे पास एक हमें न्यू फाइल रीडर क्रिएट करना पड़ेगा। हमारे पास ऑलरेडी क्लाइंट्स है, हमारे पास जो फाइल का हमें रीड करना है ना, चल रहे हैं ना, तो हम डायरेक्ट वहां से कंफर्म करता हूं अगर छुट्टी का होता है। हाँ, देखो अगर कोई भी होगा नोटिफिकेशन आप मुझसे पूछा करो, मैं बोलूं तो डालो वरना नहीं डालो, सही है? डायरेक्ट कोई चीज नहीं डालनी बगैर पूछे ना। फाइल सही जी। टाइम टेबल जो है स्टाफ के लिए, पेरेंट्स के लिए थोड़ी है, उस पे क्यों डालोगे? न्यू वर्ड अलग रखेंगे, न्यू फाइल रीडर क्रिएट करने के बाद ये हमने रख लिया एक वेरिएबल के अंदर, और ना डायरी पे लिखना है, ये भी फिर हमारे पास मैक डायरी पे वगैरह पे नहीं लिखना है ये कि 1/1.5 पे लिखना है, वो बता दो किसी ने लिखा तो नहीं डायरी पे। हाँ, तो एक फंक्शन कॉल आना चाहिए, सही है जी। जिसमें हमारे पास हमें सेट करना है, फॉर एग्जांपल एक प्रीव्यू, जो इस बटन को पहले मैं हटा देता हूँ। मिस इधर ना तुम मोबाइल ब्रेक लगाओ, इमेज लगा दो। डायरी में तो नहीं लिखा ना किसी बच्चे की? डायरी वाला भी आप लोग मुझसे पूछोगे अगर जब लिखोगे ना कोई ऐसा। सोर्स हटा दो यहाँ से, इस आईडी दे दो आप। ये ना विदाउट सिम मोबाइल है, सही है? सेट इमेज कितने देता हूँ ताकि वो ज्यादा बड़ी हमारे पास ना आए। ये दोनों मोबाइल जो है ना, इसमें वो है टाइप सी नहीं है, नॉर्मल इंटरनेट, इससे भी काम चल जाएगा ना। व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर देगा, व्हाट्सएप तो कनेक्ट हो जाएगा होने पर फिर हमारे पास हमें गेट करना है, इमेज को गेट करना है $, और आपका हैश मंगवा दूंगा मैं आपको, सही है ना? बस खाली ना यही है, और भी है मोबाइल और है कोई IMG और तो नहीं है ना? आगे रखिएगा ना, इसके अंदर एट्रीब्यूट सेट कर देते हैं, डॉट एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट सेट कराना है भाई? हमने कराना है सोर्स। डाल दी सोर्स के अंदर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? भाई नहीं आ रहे, वहाँ पर आएगा रीडर का रिजल्ट, बनवानी है रीडर डॉट बाइक लिए तो आ क्यों नहीं रहे? आप बुलाओ ना, ये बनवाना है ना? तो बाकी क्लाइंट्स के पास भी तो जाते होंगे ना वो, तो हमारे पास क्यों नहीं आ रहे है ना? आप बोलो, हो गया। हो गई, ये काम करवाना है, वरना मैं भी किसी और से करवा लूंगा, सही है? हाँ, ये चार्जर लाने हैं। अच्छा, अभी हम फाइल तो पढ़ ही नहीं रहे, कि चीज की चेंज होने पर हमें ये करना है, यहाँ पर हम एक इवेंट ले लेना है, अंकल से मंगवा लेना है चार्ज E4, सही है? और हमारे पास यहाँ पर इसी के अंदर हम रखते हैं रीडर के अंदर
रीडर डॉट रीड करते हैं, क्या था, एज डेटा यूआरएल, सही है। और इसके अंदर ई डॉट टारगेट कर लेते हैं, किसको करना है, फाइल्स को। फाइल्स, ठीक है जी। और उसकी पहली फाइल मल्टीपल आएंगी ना, तो पहला 0 इंडेक्स पे। ये सारी चीजें करने के बाद इसे सेव करता हूँ। अच्छा मिस मिस अपना क्या नाम है, मिस दुआ, मैं कह रहा हूँ एक ना वो जो नहीं आता स्टैंडी होता है ना, क्लिनिक वगैरह में नहीं लगा हुआ होता सामने, नहीं स्टैंडी जो खड़ा हुआ होता है, इधर मैं कह रहा हूँ इसमें जेक्यूरी का लिंक नहीं लगाया ना अभी, खड़ा नहीं कर देते, उस पर लिखा हुआ होता है मैटर कुछ ना कुछ ऐसे, एडवर्टाइजमेंट के लिए सामने लगा देते ना। तो उस पर अगर हम रख के एक लगा दें कि बच्चों को ट्यूशन भी दी जाती है, तो उससे जो भी पेरेंट्स हैं अगर वो ट्यूशन में इंटरेस्टेड होंगे, वहाँ लगा देंगे जहाँ पर अंकल बैठे होते हैं ना, मतलब सामने लगा देंगे जहाँ पर वॉशरूम की तरफ है ना, वहाँ लिख के लगा देते हैं कि बच्चों की ट्यूशन के लिए रब्ता करें। तो जो भी पेरेंट्स हैं, अभी भी आप बोलती हैं ना कि वो पूछते हैं, तो इस तरह अगर 4-5 बच्चे हमारे पास हो जाते हैं तो फिर आप लोग आना शुरू कर देना, जैसे सर भी एग्री हो गए, वो भी एग्री हो गई हैं, सर एग्री हैं जी, टीचर बिस्मा एग्री है। अच्छा जी, ये हमने ऑन लोड पे लगाया अभी ना इमेज। तो ये भाई मुझे ना एक मैटर, एक मैंने देखा सबसे पहले इनपुट फील्ड होती है जो साइड में लगी हुई होती है ना, बस वैसी जिसकी आईडी रख दी आई, ये मैटर आप उसमें बना देना, क्या बना। ठीक, अच्छा टाइप फाइल रखिए, आपको पता होगा टाइप फाइल रखते हैं कोई भी इमेज, कोई भी फाइल लेने के लिए, ठीक है। उसके नीचे ही मैंने एक सिंपल शो करने के लिए इमेज ले ली मैं अंदर। ये तो जब पेरेंट्स आते हैं ना तो वो देखेंगे ना, तो उसकी आईडी में पूछेंगे आपसे कि बच्चों को ट्यूशन भी दी जाती है, दे दी ताकि सेट रहे, उसका मैटर आप मुझे लिख देना लगा के, और उसमें क्लासेस बता देना। सही है, फिर मैंने वही डॉक्यूमेंट रेडी करवाया, जेक्यूरी स्टार्ट करवाई। उसके बाद ये जो मैंने लगाया, ये मैंने कहा इमेज के चेंज होने पर, मतलब यहाँ जो चेंज होगा, जैसे ही चेंज होगा, सही है, चेंज होने के बाद हो रहा क्या है, तो पहली चीज तो जब चेंज हो रहा है तो इस फंक्शन के अंदर एक इवेंट आ रहा है। इवेंट से बात क्या होता है, जो भी चीज चेंज हुई है, चेंज के अंदर वो इवेंट के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो जो इमेज है ना वो भी इसके अंदर चले गई। जो भी चेंज, जो भी फाइल होगी, जरूरी नहीं इमेज ही हो, कोई भी फाइल होगी वो भी इस इवेंट के अंदर चली गई। अच्छा, इसको मैंने यूज किया सबसे एंड में। अभी सबसे पहले मैंने एक फाइल रीडर क्रिएट किया। अच्छा, HTML के अंदर जब हमें कोई फाइल रीड करनी होती है, चाहे जावास्क्रिप्ट में करो या jQuery में करो, आपको फाइल को रीड करने के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है जिसे कहते हैं फाइल रीडर। अच्छा, तो ये फंक्शन ई क्या है? फंक्शन ई ये एक इवेंट है कि मतलब जब चेंज हो ना तो इसके अंदर एक इवेंट आएगा, मतलब जो चीज हम यहाँ पे चेंज करेंगे ना वो सारी चीजें इस फंक्शन के अंदर, इस इवेंट के अंदर चले जाएंगी। अच्छा, अब नीचे अच्छा सबसे आखिरी वाली लाइन देख ले, मैं रीडर के अंदर रीड एज डिफॉल्ट यूआरएल क्या कर रहा हूँ कि डिफॉल्ट यूआरएल क्या बन जाए, डिफॉल्ट यूआरएल बन जाए जो इवेंट आया ना उसको टारगेट करो, उसकी फाइल्स में जाओ, उसकी फाइल्स में जाओ। अच्छा, उसकी फाइल्स में हमेशा हमारा एरे के फॉर्म में डेटा आता है, सही है। मल्टीपल फाइल्स भी हो सकती हैं, पर हम तो अभी एक के लिए काम कर रहे हैं तो भी एरे ही आएगा। तो फाइल्स की जो पहली फाइल है ना 0 इंडेक्स वाली, उसको उठा लो, उसको किस में रख दो, रीडर के यूआरएल में। सही है, सही है। अच्छा, यहाँ पर हमने रीडर क्या था, एक न्यू फाइल रीडर क्रिएट किया था, वो था। अब रीडर के ऑन लोड पे हम दोबारा एक फंक्शन चला रहे हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो इमेज की आईडी ना सेट इमेज, उसके अंदर एट्रीब्यूट सेट किया सोर्स, और उसके अंदर क्या रख दिया, रीडर का रिजल्ट, जो रीडर ने रिजल्ट दिया वो रख दिया। ये चीज की है। सही है। हाँ जी काशिफ, तो ये एट्रीब्यूट इसको पूरा एग्जीक्यूट करें ना, देख लेते हैं। ये एट्रीब्यूट मेथड है किसी भी एलिमेंट के अंदर एट्रीब्यूट सेट करने के लिए। अच्छा सर, ये तो मतलब हमने एक फाइल चूज की, उसको हमने शो डिस्प्ले करा लिया इसमें। अभी ऐड अभी ऐड नहीं हो रही है हमारी उसके अंदर, लिस्ट में ऐड हो रही है ये नहीं। ये अभी हमने सिर्फ हमने देखा है कि हम किस तरीके से इमेज को गेट कर रहे होते हैं। सही है, गेट करना jQuery के जरिए। जी, jQuery के जरिए। ओके जी। अच्छा, अब jQuery के इसमें मेथड क्या है, ये एट्रीब्यूट jQuery का मेथड है।
सही है। अच्छा, ये जो न्यू फाइल रीडर हमने क्रिएट किया है, ये jQuery का नहीं है? सही है सर ऐड भी करा देना इसको सर लिस्ट में। इतना तो हमने उसमें भी लिस्ट किया में? था ना वहाँ पे, इतना तो हमने जी, उसमें जी। किया था जावास्क्रिप्ट में। सही कल मैं इसी की सर प्रैक्टिस कर रहा था सारी, मैंने अपना पेज सही। मैंने बनाया था, आपको भेजूंगा मैं ना, वो देखिएगा। सही उसमें सही। मैंने पैरा अच्छा, आप सब की थी। ऐड कराने का मतलब क्या बोल रहे हैं कि मतलब इसको हम नीचे जो लिस्ट अभी हमने बनाई थी ना, जैसे वो उस दिन हमने बनाई थी ना मिल्क, और उसी के उसी उसी तरह के मैं साथ कह रहा हम हूँ, हर रख एक दें। के आगे ना उसकी जैसे कोई इमेज है, एप्पल के आगे एप्पल की अच्छा, इमेज आ रही अच्छा। हो, मिल्क के आगे मिल्क की इमेज आ रही हो, ये मैं सही बोल सही रहा था। सही सही, ठीक। अच्छा, उसके लिए पहली तो चीज हमारे पास अभी वो लिस्ट तो क्रिएट हुई भी नहीं है ना। हमें फिर एक इमेज भी क्रिएट करवानी पड़ेगी, और फिर हम उसको ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एट्रीब्यूट के अंदर हम रीडर जो हम ले लें, रीडर के ऑनलोड पर हमारे पास ये चेंज पे नहीं लगाएंगे हम। सही है जी, सही। अच्छा ठीक है, हम इसे जब हम अपनी पूरी वो जब क्रिएट करेंगे, जो आप टेबल जो हमने क्रिएट की थी, फिर उसके साथ कर लेंगे हम। सही है ठीक है। सही है। अच्छा, बेसिकली सारी चीजें यही होनी है सब में। पहली चीज यहाँ पे चेंज फंक्शन, हम चेंज फंक्शन पे कर रहे हैं, ये चेंज पर नहीं करेंगे हम। हम्म, हमें इमेज शो नहीं करानी ना, सिर्फ डायरेक्ट गेट होने के बाद ये हिस्सा हम क्लिक पे बटन नहीं क्लिक सर, पे हाँ, लगा वो भी के। हम करेंगे सर, ताकि हमें पता तो चले हमने सेलेक्ट क्या किया है। अच्छा, तो ये चीज तो फिर चलेगी चलेगी जैसे अभी चल रही है। जैसे जैसे हम उसको ऐड करेंगे तो फिर जैसे हमारा टेक्स्ट क्लियर होता है, वो पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी ऐड होने के बाद। अच्छा, सही सही सही, ठीक है ठीक है जी, हाँ सही है। फिर वो हम रीडर में से ये जो लोड हम हटा लगा रहे हैं, इसको हम वापसी क्लियर कर देंगे एट्रीब्यूट को। ठीक है, तो आपका इमेज हट जाएगी। ठीक है ना। और सर जब आप इसकी बटन जैसे वो भी बता दिएगा, इसमें अगर हमें CSS हमारी इधर ही यूज होगी या कहीं और यूज होगी सर? जैसे अब इसको मुझे सेंटर में करना है, या इसकी हाइट विथ छोटी बड़ी करनी है, जो इमेज आपने सेलेक्ट की है, हाँ, तो इसकी तो ये पोजीशन तो आपके ऊपर है कि आप इंटरनल CSS करो, इनलाइन CSS करो। नहीं, ऐसी जैसे इंटरनल तो वही होती है ना जो साथ में लिखी जाती है सर। हाँ, ये तो इनलाइन है। इनलाइन बता दिएगा, चले आप इनलाइन लगा हाँ। के ना, ताकि अच्छा, ये तो इनलाइन CSS भी नहीं है, ये तो उसका अपना एट्रीब्यूट है। अच्छा इनलाइन CSS के लिए हमेशा याद रखिएगा, लिखा हुआ होता है पहले स्टाइल। सही है। अगर इसके अंदर विद दी हुई होती मैंने इस तरीके से, तो फिर ये इनलाइन CSS होती। ये अभी एट्रीब्यूट है इमेज। थोड़ी सी सर अभी ये इनलाइन CSS यूज कर लेंगे ना, तो हमें भी थोड़ा अप्लाई करने का पता चल जाएगा ना। सही कि सही, अगर हमें थोड़ी फॉर्मेटिंग करनी है तो इनलाइन CSS को यूज करते हुए सही सही, ठीक कैसे करें। ठीक है जी, जी ठीक है, सही है ना। फिर हम इस चीज को जी, उसी के साथ कंटिन्यू कर लेंगे, ओके सर। ताकि हमारे पास जो हम टेबल हमने बनाई थी उसके साथ आप चाह रहे हो कि जो चीज मैंने ऐड करी है जी सर। उसी के अंदर हमारे पास इमेज भी आ जाए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके जी, फिर इंशाल्लाह हम इसे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ओके सर। ये आज की आप मुझे भेज दिएगा हैं? जी, आज का मैं सर आपको कोई ग्रुप पे डाल देगा सर, हम दोनों के पास जी क्रिएट लिस्ट कर देता हूँ। अभी डेढ़ इमेज भले नहीं करता, इसे हम पूरे उसके साथ ये भी देख सर लेंगे। भेज दिएगा सर, क्या ये भी भेज हम दूंगा। प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। ये ठीक होता है। जी जी, जी, ओके जी, थैंक यू सर। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।